हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The displacement time graph of a particle executing SHM is shown in figure. Which of the following statement are incorrect? A. The force is 0 at t equals 3t by 4. B. The acceleration is maximum at t equals 4t by 4. C. The velocity is maximum at t equals t by 4 and the potential energy is equal to kinetic energy of oscillation at t equals t by 2. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is analysis of simple harmonic motion. तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले हमें फोर्स की कंडीशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. इट इज गिवन एज F इक्वल्स माइनस ऑफ के एक्स. इस केस में हमारे पास जो फोर्स गिवन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है, हम यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है इनको एक एक करके एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है, इट इज स्टेटिंग दैट द फोर्स इज 0 एट t इक्वल्स 3t by 4. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स की, फोर्स इन केस ऑफ SHM इज गिवन एज F इक्वल्स माइनस के इंटू एक्स. यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे 0 देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है t इक्वल्स 3t by 4 पे. हम ग्राफ से यहाँ पे देख सकते हैं 3t by 4 इज दिस पॉइंट. यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं t इक्वल्स 3t by 4 पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है दैट इज x की वैल्यू है वो 0 है. x की वैल्यू 0 होने की वजह से जो फोर्स होगा वो 0 होगा, और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है ये 0 हमें देखने को मिल रही है. जो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है इट इज करेक्ट वन. नाउ यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इट इज स्टेटिंग द एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स 4t by 4. तो यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन के लिए एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा फॉर द गिवन SHM इक्वेशन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन इज गिवन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. हमारे पास यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी मैक्सिमम होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हमारा तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट होता है या पार्टिकल होता है SHM करते हुए अपनी मैक्सिमम कंडीशन पे होता है, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ये शो करता है, जिसको हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं. तो जो x की वैल्यू है अगर ये हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बराबर हो गई, उस केस में ही हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है एट t इक्वल्स 4t by 4, यानी 4t by 4 का मतलब ये हो गया, ये हमारे पास t की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो t का मतलब ये हो गया 3t by 4 है, दिस वन इज t. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है अगर हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इट इज मैक्सिमम. ये हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम है. अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मैक्सिमम यहाँ पे होगी. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी ऑप्शन है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन, ये भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट इज द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स t by 4, यानी t by 4 इस वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे अगर हम SHM में वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की बात करते हैं ऑप्शन सी के लिए, अगर हम वेलोसिटी देखेंगे इट विल बी गिवन एज ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी अगर ये मिनिमम होगी, उसी कंडीशन में हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलेगी, और x की जो मिनिमम वैल्यू है ये हमारे पास 0 के बराबर हो सकती है. यानी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे होगा उस पर्टिकुलर केस में जो वेलोसिटी होगी ये हमें मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स t by 4. t by 4 की बात कर रहे हैं तो t by 4 पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 है, यानी ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे है. तो हम लिख सकते हैं एट t इक्वल्स t by 4 जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास ये 0 है. डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से
हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी हमें देखने को मिलेगी इट विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्टेन होगी। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो सी ऑप्शन है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। नेक्स्ट जो हमारे पास डी ऑप्शन है, द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट टी इक्वल्स टी बाई टू। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे टी बाई टू पे इक्वल होंगे। तो टी बाई टू हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इक्वल होंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि एट टी इक्वल्स, ये हम डी पॉइंट के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, एट टी इक्वल्स 2t/4 और हम इसको लिख सकते हैं t/2 पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का मतलब ये हो गया इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी होगी इट इज गिवन एज ओमेगा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ए के बराबर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ये 0 हमें देखने को मिलेगी। वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका मतलब ये होगा जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये भी 0 होगी, और यहाँ पे दोनों एनर्जी 0 हो जाए ये हमारे पास पॉसिबल नहीं बनता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम t इक्वल्स 2t/4 पे बात करेंगे उस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि किस पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे SHM में, तो SHM में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है इसको हम लिख सकते हैं हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। It will be equal to kinetic energy which will be given as half m omega square a square minus x square। यहाँ से हम ये निकालेंगे कि किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होते हैं। हाफ m ओमेगा स्क्वायर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर वी विल राइट 2x स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी इट विल बी प्लस माइनस a/√2, यानी इस पोजीशन पे जाके हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो t की वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन एज 2t/4 और हम इसको लिख सकते हैं t/2। इस पे हमारे पास जो पोजीशन है या हम कह सकते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये a के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का गिवन होता है या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होता है इन SHM, उस केस में काइनेटिक एनर्जी तो 0 होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो हम कह सकते हैं गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट वन। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर इनकरेक्ट, इट इज डी statement is incorrect, option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.